शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, हमारे घर में मेरी माँ मेरे भाई भाभी से मुझसे ज़्यादा प्यार करती है क्योंकि उन लोगों के पास जॉब है। दोनों ही मुझसे सुंदर है। मेरी छोटी सी गलती को मेरी माँ सबको बोल के बड़ा इश्यू करती है। उन लोगों को बड़े से बड़ी गलती को भी ऐसे बिहेव करती जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे अपने ही घर में इन्फीरियरिटी फील होती है। कभी कभी मेरी माँ सौतेली माँ बन जाती है। मैं क्या करूँ? हिसाब किताब जानती हूँ लेकिन इसको चेंज कैसे करूँ? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप जानते हो कि ये हिसाब किताब है। ऐसे तो सारी दुनिया भी जानती है लेकिन सब चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए पाप कर्म बढ़ते ही गए और अभी कलयुग का अंत आ गया। तो आप ज्ञान मार्ग में हो, हिसाब किताब जानते हुए भी प्रैक्टिकल नहीं करते तो जानने से कोई फायदा नहीं है। तो उसको कर्म की गति को अच्छी रीति पहले तो समझना है। ड्रामा का ज्ञान को भी इतना पक्का करना है जिससे हमारे नए पाप कर्म ना बने। तो देखो, आपके आपके हिसाब किताब बहुत कड़े हैं इस आत्माओं के साथ। कभी कोई जन्म में आपने माँ को साथ ऐसा व्यवहार किया होगा, माना उस आत्मा के साथ, कि वो माँ के रूप में आके वो बदला ले रही है और साथ साथ आपको सुंदरता भी नहीं मिली है, वो भी एक प्रकृति के साथ का या कोई ऐसे कड़े हिसाब ही है ना। तो आपके मन में पहले से ही ये मन भर गया है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, ये सुंदर है, ये ऐसे करते हैं। ये सॉफ्टवेयर इतना पक्का हो गया है तो आप और ही पाप कर्म बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक लाए और अभी भी बना रहे हो। तो इसके लिए ही हमें ये पुरुषार्थ है। वो तो ज्ञान में नहीं है ना, लेकिन आप ज्ञान में हो। तो हमारी अवस्था जब तक नहीं बनेगी तब तक पाप कर्म ही होते रहेंगे और इसमें ही नंबर पड़ते हैं। इसीलिए ये जो भी पहले तो योग की अवस्था बनानी पड़ेगी। इसके लिए योग और योग के प्रयोग में विभाग में जाओ और योग की पहली अवस्था पक्की करो। सारा दिन अपने आप को बाह्यवी नेगेटिव बातों से, टीवी व्हाट्सएप कोई भी चीज़ है उससे दूर रहो और पॉजिटिव जितना हो सके उतना भरने का पुरुषार्थ करो। तब आपकी पॉजिटिविटी जब नेचुरल हो जाएगी तब आप
उन आत्माओं को सकाश देकर माफी की कमेंट्री करके परिवर्तन कर सकेंगे। और कोई रास्ता शिव बाबा ने नहीं बताया है। इसीलिए योग में पक्का होना वो हमारा काम है। तो ये जो भी 8 ग्रुप का है वो सब करना है। पहले 4 ग्रुप में पक्का होना है, फिर दूसरे ग्रुप में भी आगे बढ़ना है। और दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट बनानी है। तभी आप ये अपने कर्मों को परिवर्तन कर सकेंगे, पुराने को खत्म कर सकेंगे और नए अच्छे पुण्य कर्म बनेंगे। आप हम सभी आत्माएं जो भी मैरिड है और गृहस्थी है, उसके तो कितने कड़े कर्म होते हैं। हमारे साथ तो इससे कि बुरा होता है, फिर भी हम युक्ति से और धारणाएं करके आगे बढ़ते हैं ना। ऐसे ही आपको भी आगे बढ़ना पड़ता है। और इसके लिए मैंने जो भी ऑडियो बताई है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है कि सभी धारणाएं युक्ति से कैसे हम कर सकते हैं। तो और आप तो शायद कुमारी है, तो आपको तो डबल फायदा होगा। लेकिन वो पवित्रता का फायदा तब होता है जब हमारे मन को शुद्ध बना सकते हैं। लेकिन वो जल्दी जल्दी आपको बनाएगी। तो ये पहले तो आपको लिस्ट बनाना है कि आपके सभी का घर में व्यवहार आपको कैसा चाहिए, और उस लिस्ट को दिन में बार बार पढ़ते रहो। जैसे हमने युगल के लिए कमेंट्री रखी है, वो भी उसमें ये कि मैं सब अच्छे हैं, बहुत समझदार है, बहुत हमारा ध्यान रखते हैं, जो भी आपको चाहिए वे जैसे है ही, ऐसा सबकॉन्शियस माइंड के नियम को अच्छी रीति समझकर उस अनुसार लिस्ट बनाना है। और फिर ये दिन में ध्यान देना है। जब भी आपको ऐसे नेगेटिव विचार आए 3 बार कैंसल करो। मना नेगेटिव विचार का अर्थ है क्यों ऐसा करते हैं, मेरी माँ कैसे सौतेली व्यवहार करती है, ये विचार आए तुरंत 3 बार कैंसल 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 कैंसल। ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये आत्मा बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, मुझे बहुत प्रेम करती है। ऐसा जो भी जैसी सिचुएशन है उसका पॉजिटिव भरो। तो इससे क्या होगा, नेगेटिव खत्म होता जाएगा और पॉजिटिव का सॉफ्टवेयर बनता जाएगा। और चेक करो कि आपकी कौन सी गलती है, उस गलती ना हो इसके ऊपर ध्यान दो। ऐसा नहीं कि ये तो यही करते रहते हैं, छोटी सी गलती है बड़ी कर रहे हैं। शायद आप ही ऐसी गलती बार बार करते हैं जो किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो ये भी पहले हमें करना है। हम सब ऐसा ही करते हैं। गलती नहीं होती तो भी घर में युगल प्रॉब्लम करते हैं। तो हम यही टूल यूज करते हैं और कभी भी ऐसा सोचते ही नहीं है क्यों ऐसा करते हैं। तो हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारी कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है। अगर न भी है तो भी हमें उसको सुधारने का, चुप रहने का पुरुषार्थ करते हैं, शुभ भावना देने का पुरुषार्थ करते हैं। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, तभी ये हिसाब किताब चुकतू होंगे। इतने कड़े हिसाब को समाप्त करना ये इतना इजी नहीं है। जब तक हम विधि नहीं अपनाएंगे तब तक सिद्धि नहीं मिलेगी। तो आप हमने जो भी बताई है बातें, उस पर अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करो। एक उसमें से पॉइंट लिखो, बुद्धि को घिसना शुरू करो और सारे राज को समझो। तो धीरे 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 आपका सारे चक्र ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। आपका इंटरेस्ट इस बातों में बढ़ जाएगा। तो ये सभी बातों से आप डिटेच हो जाएंगे और तब आप योग भी कर सकेंगे, सकाश दे सकेंगे और आप सोचेंगे, सोचा भी नहीं होगा
कि इतने बदल सकते हैं, सब बदल जाएंगे, लेकिन खुद को ये पुरुषार्थ करना है, हिसाब किताब चुकतू करना। ठीक है। ओम शांति।